कॉलेज क्यों छोड़ रही हूँ? बहुत सिंपल सा रीजन है मैम। कॉलेज वाले मुझे रस्टिकेट करके निकाल दे, इससे पहले मैं खुद इस कॉलेज को छोड़ के जाऊंगी। अरे पर तुम कॉलेज छोड़ के क्यों जा रही हो? अपने मम्मी पापा को बुलाओ ना। मैम, आप अच्छे से जानते हो कि दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे ऐशो आरामी के लिए उनके पास लाखों रुपए है, लेकिन अपनी बेटी के लिए कॉलेज आने का टाइम नहीं है उनके पास। एनीवेज, प्लीज मैम, थैंक यू। हमारा अंदाजा गलत नहीं है परी जी। हम सोच रहे थे कि शायद वो सुधर जाएगी, पर नहीं। वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुला रही पता है आपको? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी सच्चाई उनके सामने आ जाए। आप गलत बोल रहे हैं सत्तू जी। आप नहीं जानते कि शोना किस मुश्किलों से गुजर रही है, और आपको पता भी है कि खैर जाने दीजिए, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेने देना। हम स्टाफ रूम से होके आते। शोना, तुम अपनी बातों से भोली भाली परी जी को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा को जब तक तुम्हारे इस रूप के बारे में पता ना चल जाए ना, तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। गाइस, मैं डिसीजन ले चुकी, और जब शोना एक बार कोई डिसीजन ले लेती तो वो फाइनल होता है। और आज कॉलेज में मेरा लास्ट डे है, और मैं अपने मॉम डैड को कॉलेज बुलाने से रही, वो भी उस अंकल सत्तू के लिए। नेवर। और शोना, What you did to Sat वो भी तो गलत था ना। और कॉलेज छोड़ने की जगह एक बार फिर जाकर मिसेस अग्निहोत्री से सॉरी क्यों नहीं बोलती? दक्ष, परी मैम की बात अलग है, लेकिन सॉरी टू मिसेस अग्निहोत्री, माय फुट। बट शोना, विल मिस यू। वो निकी, मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ, तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। रिलैक्स, अब पार्टी करते गाइस। व्हाट से? किस बात की पार्टी शोना? इस बात की पार्टी कि तुम कॉलेज छोड़ के जा रही हो, या फिर इस बात की कि तुम अपना करियर स्पॉइल कर रही हो? तुम सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुला लेती? मैम, शोना ने कभी किसी के सामने मिन्नतें नहीं की है, और वो अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं करेगी। ये डिसीजन शोना का था, और शोना डिसीजन ले चुकी है। एनीवेज, आई होप कि आज आप पार्टी में आओगी। कम ऑन गाइस। अपनी जिद में नादानी कर रही है लड़की। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। हेलो। हाँ भाभी। फ्रॉड किया चेक? अरे फर्जी चेक दिए। हम कितनी देर से मिसेस सरीन को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही है। सत्य भैया, आप परी को कहिए ना कि वो लक्ष्य को फोन करके देखे। हम अभी लगवाते हैं। आ रहे। आप जल्दी से उस लड़के को फोन लगाइए और उससे कहिए कि उसकी माँ से बात करनी है। चल बढ़िया। माँ कौन है? हेलो। हेलो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी परी। एक्चुअली मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। रियली। लक्ष्य, आप कहाँ हैं? हमें आपकी मम्मी से अर्जेंटली मिलना है। बताइए आप कहाँ हैं? सॉरी, उसके लिए तो फिर आपको यूएस आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूएस की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। पर आप मुझसे मिलने आएंगी ना यूएस? क्यों नहीं आएंगे? वो भी अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ पुलिस को लेके आएंगे। इनके कपड़ों की दुकान कहीं नहीं गई, बस बंद हो गई है। बिजनेस शुरू करने का फैसला इनका था और उसे बंद करने का फैसला मेरा। शुरुआत में ही 15 लाख का नुकसान करके बैठे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि और नुकसान। माँ साहब, नुकसान मुनाफा हर एक बिजनेस में होता है, लेकिन नुकसान को हार मान लेना वो तो गलत है ना। हम मानते हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन उससे इन तीनों को सबक भी तो मिला है।
और ये सबक ना जिंदगी भर इनके साथ रहेगा। सही कहा तूने परी। इनके साथ साथ मुझे भी सबक मिला है। इन लोगों के बिजनेस में मैं अपना पैसा और बर्बाद नहीं करूंगी। परी ने जो हमारी वजह से नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी आनी तो फिर चलिए गलत को सही करते हैं। हाँ? लेकिन वो कैसे? तमाशा करके। आज तक हम लोग सही को गलत करने के लिए तमाशा करते थे, लेकिन अब हम गलत को सही करने के लिए तमाशा करेंगे। देखिए बड़ी भाभी, हम आपसे कह दे रहे हैं कि हमें सब्जी काटना अच्छा लगता है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है हानि तो? देखो मंजली, हमने कहा ना तुमसे कि सब्जी हम ही काटेंगे। देखिए बड़ी भाभी, आप बड़ी हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। आज हम ही सब्जी काटेंगे, हमने आपसे कह दिया हाँ नहीं तो। अरे सुनिए, हमने तुमसे कहा ना सब्जी हम ही काटेंगे। अरे भाभी आप समझते क्यों नहीं है? अरे आप दोनों ने अपने हाथों में चाकू क्यों ले रखे? बबीता क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को सब्जियां काटना पसंद है और ये यही करना चाहती हैं। बिल्कुल सही कहा बबीता रानी ने। तो फिर ठीक है, एक माँ होने के नाते तेरे फैसले पर मैं अपना फैसला सुनाती हूँ। देख, कॉलेज ना जाना तेरी मर्जी है और इस घर में वही होगा जो मेरी मर्जी है। और आज से मेरा ये फैसला है कि तुम चारों रसोई में नहीं आओगे। आज मेरा लास्ट डे कॉलेज में। आई डोंट नो, शायद तुम लोग के लिए ये कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज है, बट फॉर मी ये मेरा घर है। यू गाइस, निकी, दक्ष, पल, लोग मेरी फैमिली। आई डोंट नो मैं तुम लोग के बिना क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। एंड परी मैम, लाइक एन एंजल। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मेरी एक बड़ी बहन हो। कॉलेज में बहुत सुना था आपके मगरमच्छ के आंसुओं के बारे में, आज देख भी। गुड। ए यू, बेटर होगा कि तुम अपने लिमिट्स में रहो। हाँ, हम तो अपने लिमिट्स में ही, लेकिन शायद आपने अपनी लिमिट्स पार कर दी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और आप जा रही। आप दोनों ने शोना को रस्टिकेट होने से बचा लिया, तो उससे मिलकर नहीं जाओगे? एक्चुअली हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और हमारी सोना से बात हो गई है, वो हमें एयरपोर्ट पे मिल लेगा। ओह अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शोना आप दोनों से यहीं कॉरिडोर में मिलने वाली थी। नहीं कोई बात नहीं, इस समय हम जल्दी में है, बाद में मिल लेंगे। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन मैं आप दोनों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? मैं आपकी I mean, आप दोनों की सो कॉल्ड बेटी शोना। और अगर आप दोनों को यहाँ से जाना है तो जाने से पहले आप दोनों को मुझे क्लियरली जवाब देना पड़ेगा कि आपको किसने भेजा है। वो क्या है कि एक्चुअली हम परी शर्मा के रिश्तेदार हैं और ऐसा कहने के लिए उसी ने हमें कहा था। ओह माय गॉड, तभी परी मैम ने मेरी फेयरवेल अटेंड नहीं किया कि उन्हें पता था दिस इज नॉट माय लास्ट डे ऑफ कॉलेज। जब तूने सोच ही लिया है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं। माँ साहब, आप हमें गलत समझ रही हैं। ये डे केयर वाला बिजनेस सही नहीं है। एक काम कर, आज के बाद ये घर भी तू अपने हिसाब से चला, ये चाबी भी तू रख।